सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 10। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जापान और कोरिया के एजरंग हंटर्स के बीच एक फ्रेंडली फाइट मैच होने वाला है। जिनबो इस बात से खुश था कि उसे भी एजरंग हंटर्स का फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन वो देखता है कि गोतो इस मैच में हिस्सा नहीं ले रहा। हंटर माँ अब अपनी पावर से खुद को बड़ा कर लेता है और चारों हंटर्स एक एक ओपोनेंट चुनकर उनसे फाइट शुरू कर देते हैं। लिम और होशिनो की लड़ाई में लिम उससे दूर रहने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक लॉन्ग रेंज फाइटर है। तभी उनकी फाइट देखकर चोई कहता है कि ये अरीना एक हाई टियर मैजिक जिन से बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग इसमें तबाही मचा रहे हैं। इधर बेक अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन कुमामोटो उसके हर एक हमले से दूर भागने लगता है। असल में वो थोड़ा सा नर्वस हो गया था। इधर बेक समझ जाता है कि गोतो अपनी हंटर्स का टेस्ट ले रहा है कि वो लोग इस मिशन के लिए रेडी है या नहीं। ये सोचकर बेक अपनी बीस्ट मोड पर आ जाता है और कुमामोटो पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एरंग हंटर वाले सोच रहे थे कि ये लोग तो जानवरों की जैसे लड़ रहे हैं, हम तो इनके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। तभी टनाका हंटर माँ को हरा देता है और होशिनो भी लिम को हरा देता है, लेकिन बेक अब भी कुमामोटो के पीछे पड़ा हुआ था। तभी होशिनो और टनाका दोनों उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। इधर चाहिन त्वाटा से लड़ रही थी, उसे तो चाहिन की मूव समझ ही नहीं आ रहे थे। इस मूवमेंट की वजह से ही चाहिन को पहले डांसर का टाइटल भी मिला हुआ था। अब चाहिन बड़ी आसानी से त्वाटा को हरा देती है और बेक की मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी कुमामोटो पीछे से आकर चाहिन पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसके मुंह पर ही पंजा मार देती है, जिससे कुमामोटो को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये देख उसके साथी कहते हैं कि पता नहीं अब कुमामोटो क्या करेगा। तभी कुमामोटो चाहिन पर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन अचानक से जिनबो वहां आकर कुमामोटो को रोक देता है और कहता है कि ये एक फ्रेंडली मैच है और तुम इसमें पूरी जान लगा रहे हो। अब ये सुन कुमामोटो जिनबो पर ही हमला कर देता है तो जिनबो तुरंत ही उसे नीचे पटक देता है, जो देख उसके साथियों को यकीन नहीं होता। गोतो सोचता है कि क्या ये सच में एक जादूगर है, मुझे खुद ही पता करना होगा। इधर जिनबो चाहिन से कहता है कि उसे अब हार मान लेनी चाहिए क्योंकि बेक भी हार चुका है, तो अब उनके टीम में कोई नहीं बचा। तभी हानेकाबा यहाँ आकर कहती है कि गिल्ड मास्टर गोतो उससे लड़ना चाहता है। ये सुन जिनबो मन में सोचता है कि डीमन कैसल में जो उसकी पावर अप हुई है वो टेस्ट करने का ये एक अच्छा मौका है और वो गोतो से लड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि गोतो को अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। इधर न्यूज में जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में बताया जा रहा था, जिसे जूही भी देख रही थी। वो अब एक नॉर्मल जॉब करती है, लेकिन ये न्यूज देखने के बाद वो भी रेड मिशन में हिस्सा लेने की सोचती है। दूसरी तरफ जिनबू और गोतो एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। ये देख चाहिन सोचती है कि एरंग डंजन में उसने जिनबू को लड़ते हुए देखा था, लेकिन क्या वो एक एजरंग हंटर को हरा पाएगा। तभी बेग उससे पूछता है कि आज तो यहाँ पर हंटर्स भरे हुए हैं, तो क्या आज उसे बदबू नहीं आ रही। जिस पर चाहिन कहती है कि वो बदबू को सहन कर लेगी, लेकिन वो लड़ाई के मैदान पर ऐसे रुमाल लेके तो नहीं आ सकती ना। अब वैसे तो उन्हें एक जादूगर और एक फाइटर के बीच लड़ाई होने ही नहीं देनी चाहिए, लेकिन चाहिन की तरह बाकी सब भी देखना चाहते हैं कि जिनबू आखिर कितना स्ट्रांग है। और बेक को तो पूरा यकीन है कि जिनबू रियावकेल होने के बाद से ही पावरफुल होता जा रहा है। अब जिनबू मैच को शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गोतो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिनबू आसानी से इस हमले से बच जाता है। उसकी स्पीड देखकर गोतो समझ जाता है कि ये कोई जादूगर नहीं हो सकता। इसके बाद वो जिनबू के ऊपर अपनी फुल पावर से हमला करने लगता है। ये हमले बाकी हंटर से तो कई गुना ताकतवर थे, लेकिन जिनबू उसके हर एक हमले को आसानी से डॉज कर देता है और मुस्कुराने लगता है। ये देख गोतो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाकी लोग तो ये देखकर ही हैरान थे कि जिनबू उसके हर एक हमले को डॉज कर रहा है। गोतो को अब जिनबू के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे सीधा जान से मारने की कोशिश करता है। फिर वो उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे जिनबू के गाल पर एक कट लग जाता है, लेकिन जिनबू भी उसकी हाथ को पकड़ लेता है। अगर वो उसका कलाई पकड़ता तो लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती, मगर जिनबू इतनी आसानी से मैच को खत्म नहीं करना चाहता था। दोनों ही अब एक दूसरे से लड़ने के लिए सीरियस हो जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों में से कोई एक आज जरूर मारा जाएगा। दोनों अब अपनी फुल पावर से एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी उनके बीच एक आइस का दीवार बन जाता है और जिनबू और गोतो को बाकी के हंटर्स पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। वो लोग उनसे कहते हैं कि ये मैच यहीं पर खत्म करो, वरना किसी को चोट लग जाएगी। फिर इस मैच को यहीं पर रोक दिया जाता है। हंटर माँ अब जिनबू की तारीफ करता है कि गोतो से लड़ने के बाद भी उसे सिर्फ एक मामूली चोट आई है। फिर जिनबू मन में सोचने लगता है कि अब उसे इन सब की ताकत का पता चल गया है और उसने इन सब के पीछे अपने शैडो सोल्जर्स को भी छुपा दिया है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलता।
इसके बाद गोतो और उसकी टीम यहाँ से चली जाती है और जिन्बू चेयरमैन गो से जाकर कहता है कि वो जेजू आइलैंड रेड मिशन में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरी तरफ गोतो अपनी वाइस गिल्ड मास्टर रियूजी को बताता है कि उनके बीच एक कमाल का हंटर है जिसका नाम संग जिन्बू है, लेकिन रियूजी देखता है कि जिन्बू का नाम तो मिशन वाले हंटर लिस्ट में है ही नहीं। इधर चाहिन को भी पता चलता है कि जिन्बू उनके साथ रेड मिशन में नहीं आ रहा। इस पर चोई कहता है कि जिन्बू के ना आने के पीछे जरूर कोई वजह होगी, लेकिन फिर भी उनके पास टोटल 15 एस रैंक हंटर मौजूद है, तो इस बार उन्हें ये मिशन तो कंप्लीट करना ही होगा। दूसरी तरफ जिन्बू अपने घर वापस चला जाता है और देखता है कि उसकी मदर ने उन सब के लिए डिनर बनाया था। उसकी मदर पूरे 4 साल के बाद हॉस्पिटल से वापस आई है, तो अभी जिन्बू का उनके साथ रहना जरूरी है, इसीलिए जिन्बू ने रेड मिशन में जाने से मना कर दिया। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेजू आइलैंड पर एंड्स के लिए खाने को कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को ही खाने लगी है। तभी क्वीन एंट कहती है कि उन्हें ये आइलैंड छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए उन्हें एक ऐसा पावरफुल सोल्जर चाहिए जो उन्हें यहाँ से बाहर ले जाए। तभी हम वहाँ पर एक बड़े से अंडे को देखते हैं जिसमें से एक एंट बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही इसकी स्किन ब्लैक हो जाती है और ये बिल्कुल एक इंसान के जैसा खड़ा हो जाता है, यानी कि ये एंट इवॉल्व होकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। फिर वो एंट जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे उस आइलैंड में से एक पावरफुल एनर्जी बीम निकलती है। इधर न्यूज में बताया जाता है कि जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। तीसरे रेड मिशन के दौरान तो वो लोग जमीन पर रेंग रही थी, लेकिन अब तो वो लोग उड़ना सीख गए हैं और धीरे धीरे ये लोग इंसान के जैसे बनते जा रहे हैं। इन्हें खत्म करने का मिशन आज से शुरू होगा। इधर सोंगी यो से कहती है कि वो भी सेंट्री टीम में ज्वाइन करेगी। सेंट्री टीम में देश के सभी छोटे मोटे हंटर्स हिस्सा ले सकते हैं। ये टीम समुद्र किनारे खड़ी रहेगी ताकि अगर कोई उड़कर शहर की तरफ आती है तो ये लोग उन्हें मार सके, और इसमें जूही भी शामिल होती है। अब अगली सुबह जेजू आइलैंड रेड मिशन शुरू हो जाता है। ढेर सारी बैटलशिप्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन पर भी ए रैंक वाले हंटर मौजूद थे जिसका काम ये देखना था कि कोई एंट उड़कर शहर की तरफ ना जा पाए, लेकिन मिनसंग तो यहाँ पर बस फोटो खिंचाने आया था। एस रैंक वाली अटैक टीम भी आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें रिटायर एस रैंक किलर प्यूंगू भी ज्वाइन करता है। उसे देखकर बेक बहुत खुश होता है, जिसके बाद ये सभी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। उनके साथ एक कैमरामैन भी था जो कि सब कुछ रिकॉर्ड करेगा और उनकी फाइट न्यूज पर लाइव दिखाई जाएगी, लेकिन उसमें 10 मिनट का डिले होगा ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसे एडिट किया जा सके। ये कैमरामैन एक ए रैंक हंटर भी है जिसे खतरनाक जगहों पर शूट करने की एक्सपीरियंस है। पब्लिक को शायद आखिरी बार ऐसा रेड मिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ये लोग सभी एंड्स को मार देंगे, लेकिन अगर ये मिशन फेल हुआ तो उनकी देश का नामो निशान मिट जाएगा। गोतो की टीम पहले ही आइलैंड पर पहुंच गए थे और ये सभी हंटर आइलैंड के अलग अलग जगह पर मौजूद थे, और इसी के साथ कोड जेजू आइलैंड रेड मिशन की शुरुआत होती है। सबसे पहले गोतो की टीम अपनी मैजिक पावर को रिलीज करते हैं, जिससे सारे एंड सोल्जर नेस्ट से बाहर आ जाते हैं। कुछ सोल्जर्स अटैक टीम के हेलीकॉप्टर की तरफ भी आ रहे थे, जिन्हें चोई अपनी फायर पावर से जला देता है, लेकिन ये एंड बहुत ही ज्यादा थे, तो वो एक और फायर अटैक करता है और मन में सोचता है कि आखिरकार वो इस जगह पर आ ही गया। इसके बाद वो लोग इस आइलैंड पर उतर जाते हैं। गोतो की टीम 1 घंटे तक एंड सोल्जर्स का ध्यान भटका के रख सकती है। इस टाइम के अंदर इन्हें नेस्ट में घुसकर क्वीन एंड को खत्म करना होगा। इसके बाद आइलैंड पर इंटरफियरिंग रेडियो वेव्स छोड़े जाते हैं, जिससे क्वीन सिग्नल भेजकर अपनी सोल्जर्स को वापस ना बुला सके। गोतो की टीम सभी एंड सोल्जर्स को मारने में बिजी थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि क्वीन के पहले ये लोग ही सभी एंड सोल्जर्स को मार देंगे। इनमें एक आइस पावर वाला हंटर भी मौजूद था जो सोच रहा था कि अगर उसके और चोई के बीच फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। इधर अटैक टीम नेस्ट के अंदर पहुंच जाती है और चोई अपनी फायर पावर से बाहर जाने का रास्ता बंद कर देती है ताकि क्वीन यहाँ से भाग ना पाए, लेकिन नेस्ट के अंदर ढेर सारे टनल्स थी और पता नहीं क्वीन इनमें से किस टनल में होगी। इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये लोग सभी टनल्स को चेक कर सके। तभी चोई अपनी फायरबॉल से सभी टनल पर हमला करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो टनल सबसे गहरी है क्वीन जरूर उसी में होगी। दूसरी तरफ जिन्बू पार्क में अपनी डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि आज पार्क में ज्यादा लोग नहीं है, शायद सभी लोग टीवी पर रेड मिशन देख रहे होंगे। फिर जिन्बू सोचने लगता है कि इस मिशन पर देश के सभी टॉप एस रैंक हंटर गए हैं, तो वो लोग उसके बिना भी आसानी से इस मिशन को पूरा कर लेंगे। इधर अटैक टीम अब टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर क्वीन एंट नहीं मिल रही थी। तभी एक जगह पर इन्हें ढेर सारे अंडे दिखाई देते हैं। असल में ये एक चेम्बर है जहाँ क्वीन अपनी अंडे देती है, लेकिन इनमें से एक अंडा बहुत ही बड़ा था और वो टूटा हुआ था। इसकी साइज देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये देख बेक कहता है कि हमारा मिशन है क्वीन को मारना, तो फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो।
लेकिन इतनी बड़ी अंडे को देखकर वो भी थोड़ा डर गया था कि पता नहीं इसके अंदर से क्या निकला होगा। दूसरी तरफ टनाका के शोल्डर पर चोट लग गया था, तो वो आकारी के पास उसे ठीक कराने के लिए जाता है, क्योंकि वो इस टीम का एस रैंक हीलर है। तभी आकारी मस्ती में कहने लगती है कि उसे इस काम के बदले में कुछ चाहिए, पर तभी हजारों एंड सोल्जर इनकी तरफ आने लगता है। जो देख टनाका कहता है कि मजाक बंद करो और जल्द से जल्द मुझे हील करो, लेकिन जैसे ही वो पलटता है वो देखता है कि किसी ने आकारी की गर्दन काट दी थी। इन्हें पता भी नहीं चलता कि ये सब कब और कैसे हो गया। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।